साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये खबर दुनिया भर में फैल चुकी है कि अंततः एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन को रिहाई हाई कोर्ट से मिल चुकी है। पिछला वीडियो आपने दोस्तों देखा भी होगा। आज हम बताएंगे कि इसके बाद किसने क्या कहा, दरअसल कौन दहाड़ा, कौन दुबक गया और किसने उत्साह बढ़ाया और किसने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है, और खुद हेमंत सोरेन ने आखिर क्या कहा और वो किससे मिले, कहां गए, ये सब कहानियां दोस्तों, ये सारी बातें हम बताएंगे। इससे पहले आप जल्दी हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो, और दोस्तों हमारा वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों टाइगर चंपई सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री झारखंड, उन्होंने कहा न्याय तो मिला, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, यह कहा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। और दोस्तों उसके बाद हम आपको वीडियो भी सुनवाएंगे, धैर्य बनाए रखेंगे आप। और धाकड़ नेता झामुमो के महासचिव हैं अभी सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और वो कहते हैं कि अब नारा होगा साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत। यह सुप्रियोदा ने कहा। उनका वीडियो भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी हम दोस्तों आपको सुनवाएंगे। उसके बाद दिल्ली में मोर्चा संभाल रही झामुमो की विदोषी सांसद राज्यसभा से हैं महुआ माझी, उन्होंने क्या कहा यह बताएंगे। और खुद हेमंत सोरेन क्या बोले, सिर्फ यही नहीं कहा उन्होंने कि साजिश के तहत मुझे फंसाया गया, और भी कई बातें। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अलायंस के दिग्गज नेता शरद पवार, एनसीपी शरद गुट के प्रमुख, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है हेमंत सोरेन को राजनीति से प्रेरित मामले में जेल में डाल दिया गया। 149 दिन के संघर्ष को आज न्याय मिला। सोरेन को कोर्ट से मिली जमानत से यह एहसास और मजबूत हुआ है कि सत्य की जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम एनडीए सरकार से मांग करते रहेंगे कि वह बदले की भावना से कोई कदम उठाए बिना यह सुनिश्चित करने का काम करे कि लोकतंत्र संविधान के अनुरूप फले फूले, सत्यमेव जयते, ये कहा शरद पवार ने। साथियों अब हम बताते हैं कि हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले तो सबसे पहले अपने पिताजी जो झामुमो सुप्रीमो हैं, गुरुजी दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन, उनसे मिले और अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा आदरणीय बाबा की तबीयत थोड़ी नासाज है, सबसे पहले उनसे मिला, उनका आशीर्वाद लिया एवं उनकी सेहत की जानकारी ली। माँ के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन लिखते हैं जब माँ का आशीर्वाद साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। निसंदेह ये सच है। आपको याद होगा फिल्म दीवार का डायलॉग, जब शशि कपूर कहते हैं कि तुम्हारे पास मोटर है, बंगला है, लेकिन हमारे पास माँ है। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके पास माँ होती है। और दोस्तों जेल में तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, आज जो जेएमएम के स्टार लीडर, वो साथ थी ही। जब घर पहुंचे तो भी अभिनंदन कल्पना नहीं किया। उसके बाद हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के साथ की तस्वीरें भी पोस्ट की और लिखा उन्होंने कि परिवार शक्ति होती है। अब दोस्तों अब सुनिए हेमंत सोरेन ने आखिर जेल से बाहर निकलने के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए क्या कहा। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूँ, और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से
मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य की जनता को बताने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों को आज के हमारे इस जेल यात्रा की समाप्ति में उपस्थिति के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हेमंत सोरेन साफ साफ कहते हैं कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। उसके बाद पत्रकारों से कहते हैं कि आप सारे कागजात देख सकते हैं, अब फिर बातें होंगी। लेकिन दहाड़ तो लगाई है उनके टॉप लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को अकेले दम पर, हम झारखंडवासी, और एक डिजिट पर लाकर पटक देंगे भाजपा को। और क्या क्या कहते हैं सुनिए सुप्रियोदा ने क्या कहा। प्रिय नेता हेमंत 148 दिनों तक कारावास में रहना पड़ा। उस एक और सुकून आज हम लोगों को हुआ है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको उनके अर्जी पर जमानत देने का फैसला किया और हम सबको अपने बीच अपना नेता प्राप्त हुआ। हम लोग शुरू से जिस बात को कहते आ रहे थे और हेमंत बाबू ने विधानसभा के पटल पर भी जो बातें कही थी कि अगर एक छटाक जमीन, जो कथित जमीन 8 एकड़ कुछ डेसिमल का है, वो यदि हमारे नाम पर होगा तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा वरन इस राज्य से भी बाहर चल जाऊंगा। उनका यह कठोर प्रण जो था, क्योंकि उस बातों में ईमानदारी और सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। आज उसी का स्वीकारोक्ति इस जमानत के आदेश पर भी हुआ। कहीं से भी ये बातें साबित नहीं हो पाई, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज तक नहीं आ पाया पिछले 5 महीनों में, और उसके पहले जो 3, 4, 5, 6 महीने लगाए प्रवर्तन निर्देशालय ने, कई बातें सामने नहीं आई, जिसके कारण आज हमें यह जमानत मिला। यह जमानत कोई आसान शब्द नहीं है। ये झारखंड के 4 करोड़ लोगों के विश्वास का जमानत है। आप एक सुनियोजित साजिश के
लोकसभा चुनाव के पूर्व जो प्रखर नेता इंडिया गठबंधन का, उसके पैरों में बेड़ी लगा दिया जाए ताकि वे इस न राज्य में घूम सके न देश में घूम सके और करोड़ों आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के आवाज को बुलंद कर पाए। आपने उनके पैरों में बेड़ियां डाली, हाथों में हथकड़ी डाला ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। यह चुनावी प्रबंधन था भारतीय जनता पार्टी का। ये ईडी का इसमें कहीं कोई आरोप नहीं था, वो कठपुतली थी, वो इशारों पर काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, ताकि चुनाव में झारखंड में एनडीए को बढ़त मिले। आदिवासी अस्मिता पर हमला हुआ तो आदिवासियों ने दिखा दिया कि एक भी सीट झारखंड का भाजपा को नहीं मिला, एनडीए को नहीं मिला। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि हेमंत बाबू यदि बाहर रहते, पूरे देश में आदिवासी जगहों पर जाते, दलितों के पास जाते, अल्पसंख्यकों के पास जाते, नौजवानों के पास जाते, तो आज की राजनीतिक परिस्थिति भारत की दूसरी होती। आज हमारे गठबंधन के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष नहीं होते, क्योंकि लगभग 30 सीटों का में और 9 सीट और पूरे देश में कम से कम 30 सीट, ये 40 सीटों का इजाफा इंडिया गठबंधन को होता। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत अपने चुनाव को मैनेज किया, लेकिन अब जो हम लोग कहते हैं ना, साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत, यह आज का नारा है। साजिश का हो गया है अंत, बाहर आ गया है हमारा नेता हेमंत, और चुनाव करवा लीजिए। मैं तो चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग कल चुनाव करवा दे, हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में रोक देंगे और अपने कुवत पर झारखंडियों की सरकार बनाएंगे। अब साथियों, इनके कहने के बाद क्या होगा? लेकिन इधर भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा की ओर से कहा गया है कि परेशानी चंपई सोरेन की बढ़ने वाली है। अब पता नहीं परेशानी चंपई सोरेन की बढ़ने वाली है, झामुमो में कुछ खटपट होने वाली है, या परेशानी हेमंत के बाहर निकलने पर भाजपा की बढ़ेगी। हालांकि दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि अभी जमानत हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली है। हो सकता है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट तक जाए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ, लेकिन यह भी अभी शहमात का खेल है। पता नहीं क्या क्या होता है सियासत में, क्या पता कुछ और बातें हों, और क्या पता कुछ दबाव हो या ना हो, क्या पता क्या क्या डील हो जाए या ना हो, देखने की बात है। क्योंकि आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि झारखंड न झुका है, न झुकेगा, न डरा है, न डरेगा। तो साथियों, अब सुनिए विदुषी सांसद झामुमो की, जो साहित्यकार भी हैं, डॉक्टर महुआ माझी,
दिल्ली में उन्होंने अपना बयान जारी किया संसद के बाहर से ही, और उन्होंने क्या कहा। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और झारखंड के अत्यंत लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके अनुपस्थिति में जिस तरह की मायूसी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच और हमारी जनता के बीच छाई थी, आज उनमें बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। और पिछले दिनों उनके लिए जो न्याय यात्राएं हुई, उनके लिए जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके लिए आयोजित महारैली में, उलगुलान महारैली में जो जन सैलाब उमड़ा, उससे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने नेता को कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे। और जो सत्ता पक्ष जिस तरह से चुन चुन कर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी, उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। आपने देखा कि 400 पार का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार किस तरह से वो अभी 200 कुछ सीटों में ही सिमट गई। तो शायद अब उनको समझ में आ रहा है कि लोकप्रिय नेताओं को जनता के बीच रहना कितना ज़रूरी है। और जिस तरह से पिछले समय में जब 2014 के बाद हमारे झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस समय डबल इंजन की सरकार को हरा कर माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनाई, बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा में उस समय भी जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय और कितने बड़े नेता हैं। ऐसे नेता को जेल के अंदर रखने से उल्टा ही असर होता है। तो आज हमारे बीच खुशी की लहर है। हमारी जो कार्यकर्ता हैं हमारे, वो जश्न मनाने की तैयारी में है। और हम लोग यही ईश्वर से दुआ करेंगे कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, जनता के बीच में रहें, ताकि जिस तरह से उन्होंने जो पॉलिसीज़ जनता के लिए लाई है झारखंड में, हर एक उम्र के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। लोगों का भरोसा उन पर बढ़ रहा है और उनका जो सपना है, और विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हैं, तो उन दोनों का जो सपना है कि अपने राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमारा राज्य इतना समृद्ध है, तो वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। हम सभी उनका साथ देंगे और आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर झारखंड में महागठबंधन की सरकार को और मजबूत बनाएंगे और जनता का काम करेंगे। चलिए साथियों, आज इतना ही। इसके बाद क्या कहानी होगी, कल तक और डेवलपमेंट सामने आएंगे, तब हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।